आएगा। कुछ ऐसे होते हैं एग्ज़ाम बोलता नहीं यार एग्ज़ाम में देते हैं। जनरल एप्टीट्यूड एक तरह से हिस्सा है रीजनिंग का, ठीक है नहीं, थोड़ा सा मैथ और थोड़ा सा रीजनिंग मिला के जनरल एप्टीट्यूड बना दिया। और ये बेसिकली हर एग्ज़ाम में एक दो सवाल तो मोस्टली बन ही जा। तो एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको डालो, ठीक है नहीं, ये भी उसी का हिस्सा है। तो लिखो परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक, ठीक है नहीं, ये परिमेयकारी गुणांक है। 2-3 सवाल मैं आपको सिखाऊंगा और आपसे ये आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो एक पहले सवाल लिख रहा हूँ मैं, किस तरह आता है वो सवाल इस तरह पूछता है, जैसे ये कहा मैंने 40 है, क्या है, वर्गमूल 40। अगर मैं यहाँ 3 लिखूँ तो इसको क्या बोलेंगे, घनमूल 40, इसको बोलते हैं घनमूल, समझ रहे हो। अब हमें देखो इसको हमें परफेक्ट बनाना, हमें इसको क्या बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट। तो वो आपसे पूछेगा कि इस संख्या में किस परिमेयकारी गुणक से गुणा किया जाए, कि इसका परिमेयकारी गुणक बताना हमें, ठीक है नहीं। इस संख्या में पूछेगा कि इसका परिमेयकारी गुणक है, वो ऐसा पूछेगा। ऐसा सवाल है बेसिकली, रेलवे में भर भर के आया है ये सवाल, ठीक है नहीं। अब जैसे आप हेड कांस्टेबल दोगे, यू पुलिस दोगे, तो छोटा सा बेसिक सा सवाल है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ऐसा सवाल आएगा कि भाई ये चीज़ें आपने पढ़ी हो, जो भी यहाँ चीज़ लिखी है, ठीक है नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 2 होता है, ठीक है नहीं। अब मैं यहाँ लिख रहा 2 है, तो अगर मैं इसको खोलूँ तो मैं इसको ऐसे खोलूँगा x1/, ऐसे खोलते हैं, यानी कि जो भी यहाँ लिखा उसको अगर आपको खोलना बट्टे में ले जाओ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इसको खोलो, बताओ कैसे खोलेंगे हम, तो इसको हम खोल देंगे x1/3, ठीक है नहीं। ये मूल होते हैं, मूल को हम क्या है, अगर खोलना तो 1/, में लिख दे, समझ रहे हो नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई साहब आप इसको बताओ कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे x1/4, ठीक है नहीं। बताओ आपको इतनी मैटर क्लियर हो गया, बस तो अद्धा हो लेके लिए इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो चलो लिख लियो, ये तो समझ गए होगे। अब आप ऐसे ही बढ़ा के लिख सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 40, ठीक है नहीं, और इस पे कोश लगाओ और इसको क्या लिख दूंगा, 1/3 लिख देंगे नहीं भाई। अब देखो आप जो ये अंदर है, ठीक है नहीं, इसको तोड़ो, 40 को तोड़ो, तो 40 को तोड़ेंगे कैसे, 2 की 3 × 5 लिख सकता हूँ, 8 पंजे 40 ही तो होता है भाई। इस 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5, बताओ लिख सकता हूँ नहीं भाई, 40 ही तो है, इसको तोड़ लेंगे। अब यानी इसका मतलब होगा 1/3, हो गया क्या। अब सुनो, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 1 2 3, ठीक है, और ये तो 5 ही रहेगा, और ये होगा 1/3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ओके। आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर ऐसा है और बाहर घात है तो यह x पे भी होगी और ये y पे भी होगी, बात समझ रहे। इसका मतलब यह वाली ये जो घात है इस पे भी होगी और इस पे भी होगी, अलग अलग होगी नहीं, तो मैं इसको अलग अलग कर रहा, यानी कि 2 की 3, ठीक है नहीं भाई, इसके साथ इसकी करेंगे तो गुणा में चला जाएगा, 1/3 हो गया भाई। इस पे पावर कर दी मैंने, अब यह पावर किस पे आएगी, 5, 1/3, समझ रहे। अब देखो इससे यो कट गया तो यो बन गया पूरा, ये तो 2 बन गया, गुणा 5 1/3। अब मुझे इसको भी पूरा बनाना, यानी कि पूरी डिजिट बनानी, यो हटाना, यो चीज़ हटाना ही, जिससे हटाएंगे वो उसका परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। अब देखो सुनो मेरी बात, ठीक है। जैसे अब मैं 5 1/3 है, यानी कि ये तो पूरा बन गया, इसे छोड़ो, इसे लो,
इसे ले लेंगे। अब इसमें मैं किससे गुणा करूं कि ये पूरा बन जा 5, ठीक है नहीं? तो इसमें पता मैं किससे, ये क्या होता है, परमेकारी गुणक होता है। परमेकारी गुणक क्या होता है कि जो संख्या को, ऐसा गुणक जो संख्या को परमे बना दे, ऐसी संख्या से मुझे गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं? देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन लिख लो एक और। जैसे मुझे इसका परमेकारी गुणक बताना है, इसका मुझे, मैं ऊपर को लिख रहा हूँ भाई, वीडियो सही नहीं बना, ठीक है? मुझे इसका जो है आप परमेकारी गुणक बताएंगे, ठीक है? इसका परमेकारी गुणक कैसे बताएंगे? तो पहले तो आप मुझे बताओ इसको खोलेंगे कैसे? 2 की 3 तो खोल लेंगे भाई। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, 8 की पावर 1/4 भाई। पहले तो इसको खोलो, ठीक है नहीं? खोल लिया। अब इसे 8 को तोड़ो, तोड़ो चलो मेरे साथ सभी। तो 8 को तोड़ेंगे कैसे, लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 हो गया, और 1 क्या होगा, 4 हो गया नहीं? अब ये बताओ ये क्या बन गया, 1 2 3, इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, लिख सकते हैं नहीं? और 2 की पावर 3 की क्या है, 1/4 है, बाहर भी तो है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये पावर गुणा में चली जा, पावर की पावर गुणा में चली जाती है, ठीक है नहीं? इसका मतलब ये होगा कि 2 की 3 की गुणा इसमें करो, इसमें गुणा कर दो, 3 एकम 3/4, ये हो गया। अब देखो ये संख्या आ गई, ये तो आ गई, इसे पूरी पर में बनानी, यानी कि ये हटाने, इसमें मैं किससे गुणा करूं, 2 की पावर 1/4, इससे गुणा करना पड़ेगा। ये जो बच्चा समझ गया नहीं किससे क्या गुणा करना पड़ेगा भाई, ऐसे से गुणा कर लो, ठीक है नहीं? जो 1 बना दे, या जिसे किसी को पता नहीं चल रहा नहीं, तो एक काम करो, देखो सुनो, इसे 1 में से घटा ले करो। जैसे 1 में से घटाया 3/4, 4 एकम 4 में से 3 गए 1/4, ठीक है नहीं? तो 1/4 ऐसे तो कर दोगे, ठीक है नहीं? तो किससे गुणा करना पड़ेगा, इससे। तो इसका परमेकारी गुणक क्या आया, ये आया, ये है इसका आंसर, तो सही 1/4। अब भी नहीं आया क्या, आ गया? तो एक छोटा सा सवाल है परमेकारी गुणक का, ऐसे आप सवाल को कर सकते हो, समझ रहे भाई? ठीक है, अब तो आ गया होगा आप पे, आया है? चलो इसको उतारो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब करने की कोशिश करो मेरे साथ, इसको लो, इसका मुझे परमेकारी गुणक बताइए, इसका परमेकारी गुणक बताओ, इस संख्या का परमेकारी गुणक क्या होगा? 50 1/2 नहीं होने का, वो तो खोला आपने, इसे खोलो, ठीक है नहीं? इसे खोल के हम लिख सकते हैं 50 1/2, ठीक है नहीं? ये तो हमने खोला है, ठीक है? अब इसे 50 को तोड़ो, अंदर कैसे तोड़ोगे? तो 50 को अगर मैं छोटे छोटे पदों में जोड़ूँ तो मैं तोड़ दूंगा 5 × 5 × 2 1/2, ऐसे ही तो तोड़ देंगे, ठीक है नहीं? अब 5 की इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की 2 लिख सकता हूँ, और गुणा में क्या होगा 2, और 1/ क्या होगा 2 हो गया नहीं भाई? 1/2 हो गया है। अब इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स ये हो गया कि यह वाली पावर इस पे भी है और ये पावर इस पे भी है नहीं है भाई? यहाँ तक तो आ गया। अब इसका मतलब ये होगा यह पावर इसमें, अब देखो 2 की गुणा आप इसमें 1/2 में करोगे तो ये हट जाएगा, ये बन जाएगा पूरा 5, ये तो खत्म हो लिया। अब आगे क्या बचा, 2, इसकी पावर इस पे भी तो होगी, 2 की पावर 2, जो पूरा हो लिया उसको छोड़ो, जो बचा वो ले। अब इसमें मैं किससे गुणा करूँ, इसमें कि ये पूरा 2 बन जा, तो इसे 1 में से घटा ले, तो 2 1/2, इससे गुणा करना पड़ेगा, यानी कि आंसर आएगा 2 1/2, आंसर ही आएगा। अब भी नहीं आया, किसको नहीं पता चल रहा, ठीक है नहीं? अब आप डायरेक्ट परमेकारी गुणक पूछूंगा मैं आपसे, अब आप सब बताओगे डायरेक्ट परमेकारी गुणक, ठीक है नहीं? क्लियर हो रही बात? तो मुझे आप इस सवाल में बताओ कि 7 सही 3/5 का यहाँ किससे गुणा करूँ, ये पूरा बनेगा, जल्दी से बताओ इसका परमेकारी गुणक।
हाँ भाई 7 तो हो गई। देखो किसी को पता नहीं चल रहा है, इसे 1 में से घटा ले करो, 1 में से 5 एकम 5 में से 3 गए 2/5। तो ये डायरेक्ट आंसर जो डायरेक्ट पर्सन आते हैं ऐसे, ठीक है नहीं। ये सवाल मैंने स्टार्टिंग में ही मॉडरेट कराए, ठीक है नहीं। ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ खोल तब मैं लास्ट में आई, जो चीज़ मैंने पहले दे दी। पेपर में ऐसे भी आते हैं 7 से ही 3/5 का परमेकारी गुणक क्या होगा, यानी कि परमे बना दे जो इसको, तो 7 3/5 है नहीं, तो 7 इसे 1 में से घटा दो, 5 एकम 5 3 2/5। अरे जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल आसान होता है, बस ये है कि आपने पढ़ा हो। अगर आपको मैं ये सवाल स्टार्टिंग में पूछ लेता कि 7 की पावर 3/5 का परमेकारी गुणक बताओ, तो कोई बता ही नहीं सकता था, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है। अब आप जैसे पढ़ लोगे आसान है चीज़ें। तो ये जनरल एप्टीट्यूड ऐसे होते हैं, ठीक है नहीं। मुझे आप ये बताओ कि इसका परमेकारी गुणक क्या होगा, यहाँ बताओ जल्दी से क्या होगा, ठीक है नहीं। 1 में से घटा लो, 11 एकम 11 में से 2 गए 9, तो 2 की पावर 9/11। बात समझ रहे नहीं आप, ठीक है नहीं। अब आपसे आ गया, ठीक है। एक सवाल मैं और दे रहा हूँ और आप इसका आंसर दोगे कि इसका